मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर पे आपका स्वागत है। आज ये करंट का हम लोग का तीसरा सेशन है। ये करंट अफेयर्स आपको स्टेट से सेंट्रल तक का जितना भी एग्ज़ाम होता है सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये करंट विस्तार पूर्वक आप लोग को हम बतलाते हैं। हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हैं और लास्ट में जितना क्वेश्चन पढ़ते हैं एक लाइन में उसको करवा देते हैं। तो आप लोग जितना जुड़ सकते हैं इससे जुड़िए और पढ़िए। पर डे ये करंट पढ़िए आप लोग। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? ये है 8 जनवरी 2025 का ये करंट है आप लोग का। तो किस देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया? तो कनाडा। ये आप लोग को तो मैटर पता ही होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री हम लोग के भारत के कितने नैरेटिव में चले गए थे। तो बोल रहा है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वह कनाडा के इतिहास में दूसरे सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मतभेदों और घटते जनसमर्थन के कारण यह निर्णय लिया। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे और कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़ता समर्थन मिल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बेंगलुरु में 2 शिशुओं में HMPV पाया गया है। HMPV एक डैश है, क्या है? श्वसन वायरस है। बेंगलुरु में 2 शिशुओं में HMPV पाया गया है। ये क्या है? HMPV क्या है? श्वसन वायरस है। चीन में मानव मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप पर बढ़ती चिंताओं के बीच 6 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक में HMPV के 2 मामले पाए गए हैं। जिन 2 शिशुओं को संक्रमित पाया गया है उनमें से एक को पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में 3 महीने की बच्ची में HMPV का पहला मामला पाया गया। उसे ब्रोंकोन्यूमोनिया था, लेकिन उसे छुट्टी दे दी गई है। दूसरा HMPV मामला 8 महीने के बच्चे का था, जिसका 3 जनवरी को ही उसी अस्पताल में परीक्षण पॉजिटिव आया था। पहली बार नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने 2001 में इस वायरस की खोज की और इसे सर्दियों और वसंत के महीनों के दौरान श्वसन संबंधी बीमारी के एक प्रमुख कारण के रूप में पहचाना। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV एक श्वसन वायरस है जो आमतौर पर हल्के से मध्यम फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने स्वदेशी रूप से डैश दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है। क्या है? पैरासीटामोल। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है। 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के 40वें स्थापना दिवस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विकास केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक हिस्सा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोर्टल लॉन्च की है? यह है हमारे गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा विकसित किया गया। यह पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के ये सभी अनुरोधों के प्रसंस्करण के सुव्यवस्थित करेगा। इन अनुरोधों में रेड नोटिस और अन्य रंग कोडित इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। भारत पोर्टल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुविधा प्रदान करेगा। यह वास्तविक समय की सूचना साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता तक तेज पहुंच को सक्षम करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है ताकि उन पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके जिन्हें अधिक लाभ या आनंद के लिए कैद किया जाता है या कैद में रखा जाता है। यह दिन मनुष्यों और इन विस्मयकारी जीवों के बीच परस्पर संबंधों पर चिंतन को बढ़ावा देता है तथा उनके संरक्षण में वैश्विक एकता की आवश्यकता पर बल देता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जिनकी उत्पत्ति अमेरिकी मूल की है, 2002 में अपने उद्घाटन समारोह के बाद से प्रतिवर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता रहा है।
यह विशेष दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 5 जनवरी वार्षिक क्रिसमस बर्ड काउंट का दिन भी है। 6 नंबर, एरो इंडिया शो कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? ये है ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 2 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरपोर्ट स्टेशन येलहंका 10 से 14 फरवरी तक एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एरो शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का विषय रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। एरो इंडिया द्वारा स्वदेशीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए विदेशी और भारतीय फर्मों के बीच साझेदारी करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के पहले 3 दिन व्यावसायिक दिन होंगे, जबकि 13 और 14 फरवरी के दिन सार्वजनिक दिन के रूप में निर्धारित किया गया है ताकि लोग शो देख सकें। उसके बाद है हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? किस बैंक ने? एसबीआई बैंक। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 2 नई जमा योजनाएं शुरू की है। ये है हर घर लखपति और एसबीआई पैट्रन्स। हर घर लखपति एक पहले से तय रकम वाली रैंकिंग डिपॉजिट स्कीम है। इससे ग्राहकों को 1 लाख रुपए या उसके मल्टीपल में जमा करने में मदद मिलेगी। यह योजना वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। यह ग्राहक को प्रभावी ढंग से बचत करने में मदद करती है। एसबीआई ने एसबीआई पैट्रन्स नाम से एक विशेष टर्म डिपॉजिट स्कीम भी शुरू की है। यह योजना 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना में ज़्यादा ब्याज दरें मिलेंगी। और ये है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है, केंद्र ने भारत का पहला ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये हम लोग का होगा सिक्किम। बी नंबर ऑप्शन सही है, सिक्किम। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थिरता को बढ़ावा देते हुए सिक्किम में सोरेंग में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया है। इस क्लस्टर में एंटीबायोटिक मुक्त, रासायनिक मुक्त और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली प्रदान की जाएगी, जिसे पारिस्थितिक रूप से जागरूकता बाजार में बेचा जाएगा। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और मत्स्य पालन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50 योजनाओं का उद्घाटन किया, जो उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देगा। इन परियोजनाओं का कुल मूल्य 50 करोड़ है और यह क्षेत्र में टिकाऊ मछली उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सक्वेस में डैश ने इंग्लैंड में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। आंसर इसका होगा अनाहत सिंह। सक्वेस में अनाहत सिंह ने इंग्लैंड में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र की महिला एल कराक्सी को 3-2 से हराया। यह जीत अनाहत का तीसरा ब्रिटिश जूनियर ओपन खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2019 में अंडर 11 श्रेणी और 2023 में अंडर 15 श्रेणी में जीत हासिल की थी। टूर्नामेंट में 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय ने सेमीफाइनल में मिस्र की रुकैया सलेम को 3-1 से हराया। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, पंचायत के संसद 2.0 कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? संसद 2.0, तो ओम बिरला द्वारा, जो अभी संसद के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ओम बिरला जी। पंचायत के संसद 2.0 कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थाओं की 500 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। यह प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में उनके ज्ञान को भी बढ़ाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, खगोलविदों ने नई अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी की खोज की है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह आकाशगंगा अब तक खोजी गई सबसे लंबी टाइडल टेल के सिरे पर स्थित है। 2 नंबर है, अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा का निर्माण एनजीसी 1785 और 3785 और एक पड़ोसी आकाशगंगा के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण होता है। ये ऑप्शन दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। इसका व्याख्या है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान
IIA के खगोलविदों और उनके सहयोगियों ने एक नई अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा की खोज की है। यह नक्षत्र लियो में पृथ्वी से 430 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह आकाशगंगा अब तक खोजी गई सबसे लंबी टाइडल टेल की नोक पर स्थित है, जो आकाशगंगा NGC 3785 से फैली हुई है। टाइडल टेल अंतरतारकीय गैस की एक लंबी कतार है। टाइडल टेल अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगाओं UDG के गठन के बारे में सुराग रखती है। ओंकार बेत ने सबसे पहले टाइडल टेल की विशिष्टता को पहचाना। अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा का निर्माण NGC 3785 और एक परत आकाशगंगा के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण हुआ है। यह खोज अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगाओं के निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगी, जो लंबे समय से खगोलविदों के लिए आकर्षण का विषय रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12 और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? एक में इंडोनेशिया को विकासशील देशों के ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और 2 नंबर है, ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और जापान द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसका एक सही है कि इंडोनेशिया को विकासशील देशों के ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसमें ब्रिक्स के अध्यक्ष देश ब्राजील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया ने अपनी नई सरकार की स्थापना के बाद ही औपचारिक रूप से समूह को ब्रिक्स में शामिल होने में अपनी रुचि के बारे में सूचित किया। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के यकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। 2024 में ब्रिक्स का विस्तार किया गया और ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को इस ब्लॉक में शामिल किया गया। अब देखिए ब्रीफ में क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ये 12 को क्वेश्चन का तुरंत और रिकॉल भी हो जाएगा आप लोग को। एक नंबर है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो कनाडा। बेंगलुरु में 2 शिशुओं में HMPV पाया गया। HMPV एक क्या है? श्वसन वायरस है। 3 नंबर में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने स्वदेशी रूप से डैश दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है। तो पैरासीटामोल। 4 में, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमित शाह। 5 में है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को। एरो इंडिया शो कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो 2 वर्ष के बाद। 7 में है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? तो SBI होगा। 8 में, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थिरता को बढ़ावा देते हुए डैश के सोरेंग में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया। सिक्किम। 9 में है, सक्वेस में डैश ने इंग्लैंड में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। अनाहत सिंह। 10 में है, पंचायत की संसद 2.0 कार्यक्रम ओम बिरला द्वारा शुरू किया गया है। 11 में है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों और उनके सहयोगियों ने एक नई अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा की खोज की है। और 12 और अंतिम क्वेश्चन है, ब्रिक्स के अध्यक्ष देश ब्राजील ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सो थैंक यू गाइज आज का ये करंट अफेयर्स देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।